अगर आप कोडिंग करते हो और गिट नहीं आता तो आप एक बहुत बड़ा टूल मिस कर रहे हो। आज एक ही वीडियो में आपको गिट और गिटहब का पूरा बेसिक सिखाऊंगा। एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे इंस्टॉलेशन, पहली रिपॉजिटरी, गिटहब पे अपलोड, ब्रांच, मर्ज और जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो तुम एक असाइनमेंट लिख रहे हो। पहला ड्राफ्ट का नाम दिया असाइनमेंट वर्जन 1, फिर कुछ चेंजेस किए, नाम दिया असाइनमेंट वर्जन 2, फिर और कुछ चेंजेस, असाइनमेंट फाइनल, फिर और कुछ चेंजेस, असाइनमेंट फाइनल लास्ट, फिर और कुछ चेंजेस, असाइनमेंट फाइनल लास्ट 2। फेमिलियर लगता है ना? यही प्रॉब्लम गिट सॉल्व करता है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तुम्हारा हर चेंज हिस्ट्री में सेव होता है। कभी भी पुराने वर्जन पे वापस जा सकते हो। गिटहब अलग है। गिटहब एक वेबसाइट है जहां तुम अपना कोड ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो और पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। गिट मतलब तुम्हारा लोकल टूल और गिटहब मतलब ऑनलाइन स्टोरेज। तो चलिए हम सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ से एज ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं google.com पे जाके यहाँ पे गिट टाइप कर रहा हूँ तो आपको पहले ही वेबसाइट आ जाएगा git-scm.com। आपको गलती से भी गिटहब पे नहीं जाना है, आपको गिट पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे इंस्टॉल फॉर विंडोज़, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको स्टैंड अलोन इंस्टॉलर में गिट फॉर विंडोज़ 64 सेटअप, इस पर क्लिक करना है। अब ये पूरी की पूरी EXE डाउनलोड हो जाएगी। और ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से ओपन फाइल क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ से जहाँ से फोल्डर में भी जाके यहाँ से आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो। यस क्लिक करना है। नेक्स्ट, आपको कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। और ये अब मेरे पास प्रीवियसली कुछ गिट इंस्टॉल था, उसको रिमूव करके फिर से नया इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर रहा है। कुछ ही मिनटों में आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा। और ये गिट इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ और फिनिश कर दे रहा हूँ। तो ये इसका एक रिलीज़ नोट ओपन होगा जिसके अंदर लास्ट चेंजेस, कौन सा वर्जन, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। बस एक बार हमारा गिट इंस्टॉल तो हो चुका है, बस उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसके लिए हम सर्च में जाएंगे और गिट बैश टाइप करेंगे तो आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा गिट इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन कौन सा वर्जन है हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। इसको ओपन करना है तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम गिट डैश डैश वर्जन टाइप करेंगे तो गिट कौन से वर्जन का इंस्टॉल हुआ है ये आपको दिखाई देगा। मैं इसको और एक तरीके से भी कंफर्म करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे सर्च में क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा और इधर भी मैं गिट डैश डैश वर्जन डाल के देख लूँगा। यहाँ पे भी कमांड रन कर रहा है, मतलब हमें कोई भी एरर नहीं आया है। अगर आपको एरर आता है तो यही एरर आएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपका गिट इज़ नॉट अ रिकग्नाइज्ड कमांड ऐसे शो करेगा। तो आपको गिट बैश का CMD यूज़ करना है या फिर विंडोज़ को रिस्टार्ट कर लेना है। इंस्टॉल हो गया। अब एक बार अपना नाम और ईमेल आईडी सेट करना ज़रूरी है। ये गिटहब पे तुम्हारी आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ पे हम कुछ गिट के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ से CMD में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, मैं यहाँ पे मेरा यूज़र नेम टाइप कर दूँगा और एंटर कर दूँगा।
अब मेरा यूज़र नेम सेट हो चुका है। मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी सेट करूँगा। और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब मेरा यूज़र नेम और ईमेल आईडी सेट हो चुका है। मैं जस्ट इन सेटिंग्स को वेरीफाई कर लूँगा। गिट कॉन्फिग लिस्ट। तो आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी और नेम सेट हो चुका है। सेटअप कंप्लीट। अब असली काम, पहली रिपोजिटरी बनाते हैं। रिपोजिटरी मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट फोल्डर, बट गिट पावर्ड। चलिए अब हम हमारा पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आप यहाँ से राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर से भी क्रिएट कर सकते हो। ये एक मेथड से आप प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट क्लिक करोगे तो इसी फोल्डर के अंदर लिंक, मतलब इस फोल्डर के अंदर डी गिट के अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसके अंदर आपको एक डायरेक्टरी बना लेनी है। mkdir कमांड है और स्पेस माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और एंटर कर देना है। अब देख सकते हो यहाँ पे गिट फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया जिसका नाम है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आपको इसके अंदर cd टाइप करके एंटर करना है। अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ से भी अंदर चले जाता हूँ उसके। अब मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ और गिट के कमांड्स बताऊंगा आपको। मैं इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम ये करने से पहले हम इस प्रोजेक्ट के अंदर गिट को इनिशियलाइज कर देंगे। गिट इनिट एंटर करेंगे तो देखिए इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज मैंने व्यूज़ के सेटिंग शो हिडन फाइल्स चालू रखा है, इसके लिए मुझे ये फोल्डर दिखा रहा है। आपको ये फोल्डर नहीं दिखाई देगा अगर आपका वो सेटिंग ऑन नहीं है तो। चलिए हमने गिट को इनिशियलाइज कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम मैं index.txt करके दे देता हूँ। इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ नोटपैड के अंदर, और इसका नाम इसके अंदर मैं कुछ भी रैंडमली टाइप कर दूंगा, मेरा पहला प्रोजेक्ट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइल सेव, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, इसके अंदर जाता हूँ। मैं फर्स्ट ट्रायल के लिए इसको गेट स्टेटस करके डालूंगा कि इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो आपने जो नया फाइल ऐड किया है वो यहाँ पे रेड में दिखा रहा है। इसका मतलब इसने रिकॉग्नाइज तो कर लिया फाइल, बट इसको वो अभी ट्रैक नहीं कर रहा है। तो इसको ट्रैक करने के लिए मैं कमांड यूज करूंगा गिट ऐड और आगे फाइल का नाम है index.txt और मैं एंटर कर दूंगा। अब इसने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। हम चेक कैसे करेंगे? तो गिट स्टेटस कमांड यूज करके, जैसे हमने पहले चेक किया था अभी भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए अब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब गिट अभी इसको ट्रैक कर रहा है। बट सपोज आपने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइल्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम कॉन्फिग्स रख दिया। उसके अंदर मैंने एक फाइल बना दी, न्यू फाइल, और जिसके अंदर मैंने config.json की फाइल बना दी। मैं अभी इस पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैं इस फोल्डर के अंदर गया। अब मुझे समझिए कॉन्फिग का फोल्डर भी ऐड करना है और उसके अंदर के फाइल्स भी। तो आप एक एक
फोल्डर का फाइल का नाम तो लिखते बैठे हुए नहीं, तो इसका एक बहुत ही आसान कमांड है git add और डॉट। डॉट मतलब उस फोल्डर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसको एंटर करना है। अब फिर से हम गिट स्टेटस टाइप करके चेक करेंगे क्या क्या इसने मतलब गिट स्टेटस टाइप करके ये देखेंगे कि ये क्या क्या ट्रैक करने चालू कर दिया है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो इसने index.txt को तो ऐड कर ही दिया है और कॉन्फिग्स के अंदर config.json को भी इसने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। तो अभी हमने फाइल को कैसे ऐड करना है ये देख लिया। अब हम हमारा पहला कमिट डालेंगे, git commit -m। m का मतलब मैसेज होता है। इसमें हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं जिससे हम उस कमिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा पहला कमिट, ठीक है। और इसके अंदर आप और भी कुछ डिटेल जानना चाहते हो डाल सकते हो। -m का मतलब है मैसेज। यहाँ पे जाके आपको एंटर कर लाना है। तो आप देख सकते हो आपको एक यूनिक आईडी मिल जाता है और आप देख सकते हो ये आपके कमिट का मैसेज है और ये फाइल्स कमिट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पड़ा होगा कि गिट कमिट मतलब क्या। गिट कमिट मतलब गिट को आप बोल रहे हो कि आप इस सारे चेंजेस का एक स्नैपशॉट बना के रख दो जो कि परमानेंट होगा। हमने जो जो कमिट किया है इसकी हिस्ट्री कैसे चेक करना है वो देखते हैं। हमारे पास एक कमांड है git log। ये हमें सारे के सारे कमिट का लॉग दे देगा। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम, मेरा ईमेल आईडी और मेरा ये हेड कहाँ पे, मास्टर पे है और ये मेरा पहला कमिट कौन से टाइम पे हुआ है ये पूरा टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पे दिखा रहा है। अब चलिए मैं और भी कुछ कमिट करता हूँ कुछ चेंजेस करके, ठीक है। तो मैं इंडेक्स इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ दिस इज सेकेंड कमिट और फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल सेव, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आपको पता है सबसे पहले मुझे क्या करना है, git add डॉट। अब सबसे पहले आप चेक कर लेना, गिट स्टेटस चेक कर लेना तो आपको रेड दिखाई देगा। आपको समझ गया क्या हो रहा है, बिकॉज आपने कुछ चेंजेस किए थे, वो चेंजेस अभी वो ट्रैक नहीं कर रहा है। तो आपको उसको बोलना है गिट ऐड करके, गिट ऐड। मैं डॉट क्लिक कर रहा हूँ ताकि सारे के सारे फाइल्स को वो ऐड कर दे। एंटर। अब फिर से गिट स्टेटस टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने मॉडिफाइड की हुई वर्जन वहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि ग्रीन में दिखाई दे रही है। उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि मैंने उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। अब इसको हम कमिट करेंगे, कमिट -m माय सेकेंड कमिट और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं फिर से एक स्नैपशॉट उसने अभी सेव कर लिया है, परमानेंट स्नैपशॉट है जिसका एक आईडी भी जनरेट कर देता है वो। अब मैं फिर से गिट लॉग क्लिक करूंगा, लॉग टाइप करके इसे देखूंगा क्या क्या कमिट हुए हैं। जस्ट एंटर। तो आप देख सकते हो मेरे 2 कमिट हुए हैं, पहला कमिट और ये सेकंड वाला कमिट, ठीक है। ठीक है, अब ये पूरा डिटेल्स दे रहा है, राइट। तो इसका और एक कमांड है जो आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे देगा, गिट, जो कि एक सिंगल लाइन में रहेगा। समझिए आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत टाइम से आप उस पर काम कर रहे हो, तो बहुत सारे कमिट ऐसे क्लटर फॉर्मेट में देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसको 1 लाइन कर सकते हो ताकि हर एक कमिट को एक लाइन में दिखाएगा। देखो, माय सेकंड कमिट,
मेरा पहला कमिट और उसके यूनिक आईडी को यह वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। रिपोजिटरी बन गई, कमिट हो गए। अब इसको दुनिया के साथ शेयर करते हैं, गिटहब पे अपलोड करते हैं। चलिए अब हम हमारे प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करते हैं। इसके लिए मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे github.com पे चले जाता हूँ। यहाँ पे आप एक फ्री अकाउंट भी ओपन कर सकते हो साइन अप पे क्लिक करके, या तो आप गूगल अकाउंट से लिंक करके एक गिटहब का अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर आपकी डिटेल्स डाल के एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी एक गिटहब का अकाउंट है, मैं उसमें साइन इन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू विद गूगल करके क्लिक कर दिया है। और मैं गिटहब के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू करके ग्रीन कलर का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। एक नई रिपोजिटरी का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मैं मेरे रिपोजिटरी का नाम लिख देता हूँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, मेरा पहला गिटहब प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे आप विजिबिलिटी देख सकते हो, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक आप रखोगे तो आपका कोड पब्लिकली विजिबल होगा, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। प्राइवेट रखोगे तो आपका कोड कंप्लीटली प्राइवेट आपके लिए ही होगा, मतलब कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता, बट आप आपकी टीम के साथ इसको शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्राइवेट कर रहा हूँ। मैं इन सेटिंग्स को अभी टच नहीं कर रहा हूँ और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट भी दिखा रही है। बस मुझे ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। अब मैं मेरे प्रोजेक्ट को इस लिंक से अटैच करूँगा। मुझे यहाँ से cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट फिर से ओपन कर लेना है और यहाँ से मैं कमांड यूज़ करूँगा git remote add origin, और मुझे यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लेनी है और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देनी है और एंटर क्लिक कर देना है। अब ये आपका फोल्डर इस लिंक के साथ अटैच हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हैं git remote -v। आप देख सकते हो मेरा वो जो रिपोजिटरी बनाया था अब वो यहाँ से लिंक हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्रांच सेट करूँगा, जिसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा git branch -m main। m का मतलब है हम फोर्सफुली उसको बता रहे हैं कि मेन के अंदर इस ब्रांच को सेट कर दो और इसको एंटर कर देना है। अब ब्रांच सेट हो चुकी है। ब्रांच को चेक करने के लिए git branch टाइप करोगे तो आप देख सकते हो हमारा ये रिपोजिटरी मेन ब्रांच के अंदर सेट हो चुका है। हम ब्रांच के बारे में आगे भी देखेंगे। अब मैं मेरे प्रोजेक्ट को अपलोड करने वाला हूं मेरे ऑनलाइन रिपोजिटरी में, जो कि मैंने गिटहब पे क्रिएट की है, जिसके लिए मुझे कमांड यूज़ करना है git push। पुश का मतलब हम उसको ऑनलाइन गिटहब पे पुश कर रहे हैं। -u origin और मेन। पुश का मतलब हम पुश कर रहे हैं, u का मतलब हम इसको अपस्ट्रीम सेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम कमांड ही यूज़ करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम से -u यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ओरिजिन को सेट कर रहे हैं और मेन ब्रांच में इसको पुश कर रहे हैं और एंटर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इसने मेन ब्रांच के अंदर हमारे पूरे प्रोजेक्ट को कमिट कर दिया है। इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे जाइए और जस्ट इसी फोल्डर को, इसी पेज को जस्ट रिफ्रेश कर दीजिए।
आप देख सकते हो आपके सारे फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं। index.txt, कॉन्फ़िग के अंदर config.json। आप ये भी देख सकते हो index.txt के अंदर मैंने 2 लाइन ऑफ कोड डाली थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं फिर से मेरे रिपोजिटरी में क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे कमिट्स का भी पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे 2 कमिट्स है, देखिए मेरा पहला कमिट उसका आईडी और मेरा सेकंड कमिट उसका आईडी। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और आपका कोड लाइव है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपको -u कमांड यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ git push और git pull यही 2 कमांड यूज करनी है। कोड गिटहब पे है। अब देखते हैं अगर फाइल में चेंजेस करो तो कैसे पुश करते हैं। ये रूटीन रोज काम आएगी। तो हमने रिपोजिटरी बना ली है, हमने हमारा प्रोजेक्ट भी बना लिया है। चलिए हम कुछ और थोड़े चेंजेस करते हैं और देखते हैं कितना आसान है गिट को पुश या पुल करना। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ index_02 और इसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में और इसके अंदर मैं डालता हूँ दिस इज़ दी सेकेंड इंडेक्स फाइल। ओके, और मैं यहाँ से इसको फाइल को सेव कर देता हूँ। अब इसके अंदर आप प्रोजेक्ट फोल्डर बनाइए, कुछ भी बनाइए। जैसे मैंने फोल्डर और एक क्रिएट कर दिया, इसका नाम मैंने टाइप कर दिया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेटिंग्स। इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर मैंने एक फाइल बना दी settings.json। एंटर कर दी, यस क्लिक कर दिया। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले git add डॉट, ये सारे के सारे। अब देखिए आप सबसे पहले git स्टेटस भी यूज़ करके देख सकते हैं, आपको वो सारे अनट्रैक्ड फाइल इधर दिखाएगा। तो मुझे डालना है git add डॉट, एंटर कर देना है। git स्टेटस टाइप करके एंटर कर देना है, तो आपको सारे के सारे फाइल्स यहाँ पे ट्रैक करना चालू कर देगा। अब मुझे अगर इस कोड को पुश करना है तो मुझे git पुश, सिर्फ इतना ही कमांड यूज़ करना है और एंटर कर देना है बस। ओके, हमने एक गलती कर दी, हमने git पुश पहले ही कर दिया। अब तो सिर्फ ट्रैक कर रहा है लेकिन कमिट नहीं किया। तो कमिट करेंगे पहले git commit -m मैसेज और मैं लिखूंगा एडिड सेटिंग फोल्डर। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अभी हमारा ये जो भी चेंजेस किए थे, हमने सेटिंग फोल्डर ऐड की थी, setting.json ऐड किया था, अब ये कमिट हो चुका है। अब हम git log चेक करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए हमारे तीनों के तीनों कमिट दिखाई दे रहे हैं। और git log -online 1 लाइन, सॉरी। सो ये देख सकते हो आप, एडिड सेटिंग फोल्डर, माय सेकंड कमिट और मेरा पहला कमिट सारे के सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम git पुश करेंगे। अब ये कमांड वर्क करेगा बिकॉज अब हमने चेंजेस को कमिट कर दिया है। अब हम git पुश करेंगे तो देखिए हमको पूरे डिटेल्स देगा कि उसने अभी ये पूरे के पूरे फाइल्स अपलोड कर दिए हैं। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको यहाँ पे विजुअली दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने रिपोजिटरी में जाइए और यहाँ पे देखिए सेटिंग का फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर setting.json की फाइल भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अब नॉर्मली गेट, पुश और पुल यूज़ कर सकते हो। ऐड, कमिट, पुश, ये 3 स्टेप याद रखो। गिट का 90% काम यही है। अब थोड़ा एडवांस में जाते हैं। ब्रांच। सोचो तुम्हारा मेन प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम्हें एक नया फीचर ट्राई करना है, पर मेन प्रोजेक्ट टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए ब्रांच यूज करते हैं। ब्रांच मतलब एक अलग कॉपी जिसमें फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। काम हो गया तो मर्ज करो, नहीं हुआ तो डिलीट कर दो। मेन प्रोजेक्ट सेफ रहेगा।
तो अब हम एक नया ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे हम कौन से ब्रांच पे है। गिट ब्रांच, ये हमें करंट ब्रांच दिखाएगा। देखा हम मेन ब्रांच में है, ठीक है। अब एक नया ब्रांच बनाते हैं। गिट चेकआउट डैश बी मतलब ब्रांच और न्यू फीचर, ठीक है, और एंटर कर देंगे। अब हम न्यू ब्रांच पे आ चुके हैं। वो कैसे चेक करेंगे? गिट ब्रांच, आप चेक कर सकते हो 2 ब्रांचेस है, एक न्यू फीचर करके एक नया ब्रांच है और हम उसके ऊपर सेट हो चुके हैं। अब मैं कुछ चेंजेस करता हूं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल न्यू फोल्डर, और इसको न्यू feature.txt करके फाइल ऐड कर देते हैं और इसके अंदर ऐड करते हैं दिस इज न्यू फीचर इन दी प्रोजेक्ट। फाइल को सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने जो कमांड्स यूज़ किए थे वही कमांड हमें यूज़ करने हैं। जैसे गिट पहले ऐड करेंगे, डॉट करने से सारे के सारे फोल्डर्स या फाइल्स में चेंजेस है वो ऐड हो जाएंगे। एंटर करेंगे, गिट स्टेटस टाइप करेंगे तो आप देख सकते हो एक फाइल डिलीट हो चुकी है, जो मैंने पहले डिलीट की थी वो दिखा रहा है। तो ये होने के बाद आप गिट कमिट डैश एम टाइप करेंगे मैसेज और यहाँ पे डालेंगे न्यू फीचर एडिड। अभी हमारे जो भी चेंजेस है index.to फाइल जो न्यू फीचर डॉट टेक्स्ट फाइल जो हमने ऐड की थी वो यहाँ पे कमिट हो जाएगी विद द कमेंट न्यू फीचर एडिड, और हम एंटर कर देंगे। आप देख सकते हो पूरी एक न्यू फीचर डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस न्यू फीचर को मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें मेन ब्रांच के अंदर चेकआउट करना पड़ेगा। उसके लिए गिट चेकआउट, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, गिट स्टेटस गिट ब्रांच चेक करोगे तो अभी हम न्यू फीचर ब्रांच पे है, हम इसे मेन पे फिर से सेट कर देंगे। गिट चेकआउट मेन, ठीक है, एंटर कर देंगे। अब हम स्विच हो चुके हैं मेन ब्रांच पे। फिर से हम चेक कर लेंगे गिट ब्रांच, तो आप देख सकते हो हम मेन ब्रांच पे आ चुके हैं। अभी हमने जो न्यू फीचर ऐड किया था हमारे मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर देंगे। इसके लिए हमें यूज करना है गिट मर्ज न्यू फीचर। हमें उस ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा और एंटर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो अपडेट हो चुका है, ब्रांच मर्ज हो गई। अब लास्ट कॉन्सेप्ट पुल, स्पेशली इंपॉर्टेंट अगर टीम में काम कर रहे हो। पुल और पुश दोनों याद रखो, पुल पहले पुश बाद में। अभी देखते हैं, अगर समझिए आप बहुत बड़ी टीम में काम कर रहे हैं और आपके कोई टीम मेंबर ने कुछ चेंजेस गिटहब पे पुश कर दिए हैं, तो सबसे पहले हमें उन चेंजेस को पुल करना पड़ेगा। जो भी चेंजेस उसने की है, पुश की है, उसको पुल करने के लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे जो है गेट पुल ओरिजिन मेन। ये क्या करेगा, उस यूज़र ने जो भी पुश किया होगा रिपॉजिटरी में, वो हम सारा का सारा कोड पुल कर लेंगे मेन ब्रांच से और उसको एंटर कर देना है। अब कोई चेंजेस नहीं है, इसके लिए ये ऑलरेडी अप टू डेट दिखा रहा है। तो हमेशा आप टीम में काम कर रहे हो तो सबसे पहले किसी और मेंबर ने की हुई चेंजेस को पुल करो और बाद में खुद के चेंजेस करके पुश करो। तो पहले पुल फिर पुश, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो ये था गिट और गिटहब का पूरा बेसिक्स। आज हमने सीखा गिट इंस्टॉल करना, रिपोजिटरी बनाना, गिटहब पे पुश करना, ब्रांच और मर्ज करना और कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए कमेंट में बताओ, मैं हेल्प करूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो
और सब्सक्राइब करो।